देखा जाए तो हर एक आदमी कोई ना कोई सपना होता है। अगर आपका भी कोई सपना है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, आपने खूब मेहनत की, सालों साल मेहनत की, आपने उस सपने को पा लिया है, पूरा करने का प्रयास किया, काफी हद तक आपने पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ चूतिया आके कुछ झटके मुझे खत्म करने का प्रयास करें, जो चीज आप पाना चाहते हो उसको नीचे करने का प्रयास करें, आपको पीछे खींचने का प्रयास करें, आपको कैसा लगेगा? ऐसे एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है पंकज वर्मा। ये बहुत मेहनती लड़का है, इसको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। ये जब टिकटॉक पे थे तब से इनको देख रहा हूँ। इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई, अपनी पहचान बनाई, नेम कमाया और अपने परिवार को भी सपोर्ट करा। लेकिन कुछ लोगों ने इनके साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा अन्याय किया। तो मैंने सोचा इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए इनके सपोर्ट के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे इनके साथ गलत हुआ, कौन कौन से वो लोग थे और किस तरीके से हमें सब मिलके पंकज भाई को सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आइए बात करें। ये जो हमारे पंकज वर्मा भाई हैं, ये बेसिकली एक टेलर है, ये टेलरिंग का काम करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, ये समझने का प्रयास करिए, बंदा टेलरिंग का काम करता है, उसके साथ साथ उतने कम सैलरी में, उतने कम पैसे में ये क्या करते हैं, अपने परिवार का भी सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ वही उसी पैसे से अपनी बॉडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ ये देखिए, मेहनत देखिए कि ये यूट्यूब पे भी मेहनत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में मेहनत कर रहे हैं। पिछले एक साल में इनके बहुत कम फॉलोइंग थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की, हर चीज करके अच्छी खासी फॉलोइंग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इस बंदे ने फिटनेस के लिए लोगों को मोटिवेट करके, अवेयर करके काफी अच्छी फैन फॉलोइंग इकट्ठा कर ली। लेकिन इनके साथ अभी ये रिसेंट में घटना हुई जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ इनके साथ। वो क्या हुआ पता है? जो इनके कोच थे और उनके कोच मतलब इनके बेसिकली मिला कह सकते हैं कुछ साथी थे जिनके साथ ट्रेनिंग वगैरह करते थे, जिम वगैरह करते थे। तो क्या हुआ कि जैसे किसी के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो कुछ लोग के साथ आपकी बात व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे ऐसे ये भी मतलब इनके कोच भी थे, एक दो लोग और भी थे। तो ये बंदा जो है मेहनत करके पैसा कमाता है, और मेहनत से जो बंदा पैसा कमाता है वो पैसा अच्छे जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि भाई मेरी मेहनत की कमाई है वो वहीं जगह लगे जहां मुझे कोई रिटर्न है, मुझे कोई फायदा हो। फालतू में अगर कोई लगाएगा 2 से 2.5 लाख रुपए, जो बंदा टेलरिंग का काम करता है, मेहनत कर रहा है, गरीब आदमी है, हम लोग जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कि भारी पड़ता है लोगों को। तो जब ये थे, इनके कोच थे और कई सारे और लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भैया जिम में इन्वेस्ट करते हैं। तो पंकज का नाम इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी फेमस है। तो इनका फेस यूज करके इन्होंने एक जिम के लिए मतलब जिम वाला बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पंकज भाई का भी पैसा लगा दिया, लगभग 2-2.5 लाख रुपए ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है। जो भी लगा हो, पैसा पंकज का भी इन्वेस्ट कर दिया और जिम चलने लगी। मतलब जिम वाला जो बिजनेस है इन लोगों का चलने लगा, इनका कोच का, जो भी और लोग थे। जब चलने लगा तो वो लोग भाई पैसे से धनी थे, वो लोग मतलब पावरफुल थे पैसे से वैसे भी। और पंकज भाई तो क्या टेलरिंग का काम करते हैं, बंदा अपना सोचता है कि परिवार बढ़े, वैसे भी हम सही रहें, बस परिवार किसी तरीके से चल जाए। मेहनत कर रहा है बंदा, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, समझ रहे हम लोग ही क्या थे भाई, मेहनत करके इतना आगे आए हैं। तो इनका जब पैसा लगाया गया, जब ये जिम चलने लगी इन लोगों की, तो क्या किए, पंकज भाई को साइड हटाने लगे, वहां से उनको डांटने लगे, डपटने लगे कि अब हट बे, तेरा काम खत्म हो गया, तेरा काम खत्म हो गया। और इन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया तो वहां से इनको डांट डपट के मतलब भगा दिया गया, डिसरिस्पेक्ट करके कि जिम से निकाल दिया गया कि अब तुम्हारा जो है पार्टनरशिप जो है अब तुम्हारा नहीं है। अब भाई जब बंदा, मैं ही सोशल मीडिया पे हूँ मान लीजिए, तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो मैं अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब आदमी की सही बताऊँ तो बहुत कम सुनवाई होती है। सारा रिपोर्ट लिखवाने के लिए, FIR करवाने के लिए पहुँच चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तब जाके तो FIR लिखाया जाता है। ये डार्क रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शासन प्रशासन की, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है। तो पंकज भाई जब बेबस हो गए तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपना बोल दिया, भाई कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, और लोग मेरे ऊपर मतलब कि मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, अन्याय हो रहा है और ये चीज़ें हो रही है। जब ये वीडियो रिलीज किए तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही इन पे इतनी ज़्यादा मतलब वो लोग लाठी डंडे से इनके ऊपर हमला किए, इनके जानलेवा हमला कर दिया, मतलब जान जाते जाते बची। ये करो बॉडी, बंदा थोड़ा तगड़ा है, बॉडी से तगड़ा है, उसने इतना सह लिया। और कोई नॉर्मल आदमी को मारते हैं ना, वो उसी स्थान पे मर जाता। लेकिन इतना ज़्यादा लाठी डंडे से 4 लोग मिलकर मार रहे हैं एक बंदे को, सिर्फ इसलिए कि वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने हक के लिए बोला था, इसलिए उसको मार के एकदम मतलब कि उसके पैर में चोट लग गई, भाई सर फट गया, कहाँ कहाँ पूरी बॉडी जो है वो डैमेज कर दी है वो लोग। तो ये तो घटना हो गई उनके साथ। और अब ये देखो कि ये घटना हुई, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की मैं बताऊं कि बंदा 7-8 साल से मेहनत कर रहा है, उसने अपनी बॉडी को यहाँ तक लाया था। मतलब किसी आम आदमी को, किसी गरीब आदमी को कोई भी मार देगा, उसके सपने को छीनने की कोशिश करेगा। मतलब इतनी बड़ी गुंडाई तो नहीं होनी चाहिए यार। मतलब क्या है यार ये सब चीजें? उस बंदे को आपने 4 लोग मिलकर मार रहे हो, मतलब कि ये क्या है? मतलब आम आदमी को जीने का हक नहीं है? जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो खत्म है, कीड़ा है। ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। उस बंदे को मारा पीटा गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिन लोगों का नाम लिखाना चाहता है उन लोगों को पुलिस पकड़ नहीं रही है। और मैं एक चीज़ बताऊं, मेरे एक भाई हैं, हम लोग को फिटनेस कम्युनिटी के, राजवीर भाई बताए, वहाँ पे गए भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों का पंकज ने नाम लिखवाया था, पुलिस उन लोगों को ना पकड़ के कोई और 4 लोगों को पकड़ ली है। और वो 4 लोग बोल रहे हैं भाई हमने ही तो तुमको मारा था। लेकिन पंकज भाई बोल रहे हैं कि
इन्होंने हमको नहीं मारा था। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपको मारा होगा तो आप बेहतर पहचानते होंगे ना कि कौन आपको मारा होगा। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, एक मेहनती बंदे के साथ, नॉर्मल गरीब फैमिली का बच्चा है, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उसके साथ ऐसा होगा। मतलब ठीक है मारपीट हो गई, ठीक है उसको मार दिया गया, लेकिन अगर शासन के तौर पे, पुलिस के तौर पे इसके साथ अगर न्याय होता तो उसको एक मतलब कि ये होता, हौसला होता कि यार चलो हमारे साथ पुलिस है, शासन है, प्रशासन है, तो बंदा जो है आगे चल के अपनी जो लाइफ है वो सही से जी सकता है। अब उसकी जो लाइफ है डर में जा रही है कि हमारी सुनवाई पुलिस थाने में नहीं हो रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं शासन से, प्रशासन से ये कहूँगा भाई, पुलिस वालों से कहूँगा कि भैया आप लोग ही सब कुछ हो, आप उसको सपोर्ट करिए। और जो रियल जिन लोगों ने रियल में उनको मारा था, पीटा था, उनको पकड़िए, उनको सज़ा होनी चाहिए। किसी आम आदमी के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ, किसी मेहनती आदमी के साथ, और जिसने कोई अन्याय नहीं किया, मेहनत से आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी सपोर्ट करना है तो मैं कहूँगा कि खुल के सपोर्ट करिए, सोशल मीडिया पे फैला दीजिए कि सपोर्ट फॉर पंकज वर्मा, और उसके साथ न्याय होना चाहिए, और ज़रूरी भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहूँगा जितने भी लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, जो भी फिटनेस कम्युनिटी के हैं, सब लोग वीडियो बनाएं और सब लोग को सपोर्ट में आएँ, तभी भाई कुछ बड़ी आवाज़ बनेगी, तभी तो ये चीज़ें हो पाएंगी। जय हिंद।